सर पहला तो मेरा परिचय बता देता हूँ। मैं संतोष कुमार डोंगरदिए कामत निवासी ग्राम पटेल हूँ। और ये जो मोंगा नाला वाली जो शासकीय भूमि वाला जो मामला है वो पिछले कई बारों से एक वर्ष से उलझते आ रहा है। वहाँ से पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है और जो वास्तविक नाला की जो भूमि है उसमें जाफ़र नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है मकान के पास। और इसमें कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया था कि वो स्वयं की भूमि में अपने मकान की सुरक्षा हेतु कंक्रीट वाल उठाए, मगर उसने 60 फीट ज़मीन जो थी मोंगा नाला की उसमें 40 फीट के करीब कब्जा कर लिया है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मुल्ताई का बहुचर्चित मोंगिया नाला अतिक्रमण का मामला ग्राम पटेल संतोष डोंगरदिए आज शिकायत लेके पहुंचे जिला कलेक्टर बैतूल के पास और बाद में एसडीएम मुल्ताई और तहसीलदार महोदय को सौंपा ज्ञापन। निर्माण कार्य रोकने की शीघ्रता से की बात। ग्रामीण मीडिया की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बताइए ये आपका क्या है मामला? ये मामला सर पहला तो मेरा परिचय बता देता हूँ। मैं संतोष कुमार डोंगरदिए कामत निवासी ग्राम पटेल हूँ। और ये जो मोंगा नाला वाली जो शासकीय भूमि वाला जो मामला है वो पिछले कई बारों से एक वर्ष से उलझते आ रहा है। वहाँ से पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है और जो वास्तविक नाला की जो भूमि है उसमें जाफ़र नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है मकान के पास। और इसमें कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया था कि वो स्वयं की भूमि में अपने मकान की सुरक्षा हेतु कंक्रीट वाल उठाए, मगर उसने 60 फीट ज़मीन जो थी मोंगा नाला की उसमें 40 फीट के करीब कब्जा कर लिया है। और नाला हम लोगों ने बोला था कि आपके घर जाने के लिए अगर आप थोड़ा सा बना भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर वो नाले पे 75 फीट लंबाई बढ़ा के 30 बाई 100 में कब्जा कर रहा है। तो वो नाले की शासकीय भूमि पे कब्जा नहीं होना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमने इसका आवेदन कलेक्टर साहब को इसके पहले भी दिया था। कलेक्टर साहब ने सीमांकन करवाया मैडम के आदेश से और उस पर कार्रवाई हुई। चुनाव मार के उसको बता दिया गया है शासकीय भूमि कहाँ है, तेरी निजी कहाँ है। उसके बावजूद भी वो उस भूमि पे अपने दबंगता के कारण, रंगदारी की वजह से आराम से काम चला रहा है। रात में भी काम चलाता है वो। और अभी कार्य वहाँ चालू है। अगर उसको नहीं रोका गया तो वो पुलिया निर्माण करके वहाँ कब्जा कर लेगा। और अधिकारियों द्वारा कागजात पे अवैध कब्जा ना करने की सारी कार्रवाई हो रही है, मगर वहाँ व्यक्ति जाके कार्य की वो मशीन और गिट्टी रेता इनको जब्त करके कार्य नहीं रोका जा रहा। अगर मान लीजिए कि ये बन जाता है गलत सलत, हाँ, तो क्या होगा भविष्य? गलत सलत होने पे पानी पूरी तरह थम जाएगा पीछे और उसमें से निकासी नहीं हो पाएंगी और पानी किसानों के खेत में से बहने लगेगा या उसमें थमेगा, फसलें खराब होंगी। दूसरी बात, ये इसका जो व्यवसाय है वो कबाड़े का है। ये वहाँ टायर जलाता है, प्लास्टिक फेंकता है। ये भी जो है जल संवर्धन अपना हरदोली डैम में ये पानी जाता है जो पेयजल के लिए प्रदूषण, जल प्रदूषण होगा। तो इसका ये कबाड़े का बिजनेस भी वहाँ बंद होना चाहिए और वो कब्जे वाली ज़मीन भी सरकार शासकीय रहना चाहिए। तो ये जो बना रहे हैं इसकी कोई तकनीकी स्वीकृति? हाँ, इन्होंने अपने मित्र होने के नाते सरपंच पति से अनापत्ति ली है, मगर अनापत्ति को सक्षम अधिकारी के पास में पेश करना था। फिर सक्षम अधिकारी ही शासकीय भूमि पे कोई अधिकार या पट्टा देने का या कार्य करने की अनुमति देने के बाद कार्य प्रारंभ करना। टेक्निकल काम है। हाँ, और उसमें तकनीकी स्वीकृति भी लेना था किसी अपने ये शासकीय यांत्रिकी। अभी वर्तमान में जो पैसा सरकारी जमीन पे खर्च हो रहा है, हाँ, वो किस व्यक्ति का है? वो निजी रूप में कर रहा है स्वयं के लिए, जबकि उधर ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि कोई वार्ड बसा हो या अन्य का भला हो। खुद के पैसों से कर रहा है। हाँ, और ये जो अनुमति भी दी गई है वो किसी सिंगल व्यक्ति के लिए दे दी गई है। अगर उधर कोई जनहित में अगर ये पुलिया रहा होता तो भी हम आपत्ति नहीं लगाते। अगर उधर कोई ग्राम बसा रहता, वार्ड बसा रहता, यानी बारिश में ये पुलिया सिरदर्द बन सकती है। सिरदर्द बन ही जाएगा, दुर्घटना भी हो सकती है। दुर्घटना तो ये वो तकनीकी स्वीकृति नियम पूर्वक इंजीनियर से नहीं ले रहे हैं तो वो पुलिया धंसेगा और नुकसान होगा।